मौसम बदलने के साथ साथ लोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उनको घेर लेती हैं। ज़्यादातर लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार और एलर्जी की समस्याएं होती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक जिन लोगों की इम्यूनिटी लेवल यानी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है, उनमें इस तरह की दिक्कतें का खतरा अधिक देखने को मिलता है। मौसम के बदलाव के साथ साथ एलर्जी की समस्या होना भी काफ़ी सामान्य माना जाता है और जो विशेषज्ञों के मुताबिक जिन लोगों को अक्सर ऐसी दिक्कतें होती हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। ये कौन कौन सी सावधानियां हैं, इन्हीं के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दिनेश शाक्या और आप देख रहे हैं नमो योगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नमो योगा यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे नमो योगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे उम्मीद है कि आप आज ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि इस 15 अगस्त को हमारे नमो योगा यूट्यूब चैनल को 2 साल पूरे होने वाले हैं, तो इस पर सब्सक्रिप्शन के साथ मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसी प्रकार से हम आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहूँ। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जो बदलते मौसम में हम सबको अपनानी चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बदलते मौसम में ज़्यादातर देखने को आता है कि एलर्जी की समस्या अधिकांश होती है और ये एलर्जी एक तरह की प्रतिक्रिया होती है जो भोजन या दवाइयाँ, कपड़े या धूल आदि के कारण भी हो सकती है। सामान्य तौर पर एलर्जी के कारण त्वचा पर दाने निकल आते हैं या उनमें खुजली होने लगती है और आँखों में भी जलन होती है, सिर दर्द होता है और बार बार छींक आने जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। मानसून का मौसम में चूँकि वातावरण में जो आर्द्रता है उसकी वो बढ़ जाती है, तो ऐसे में लोगों को एलर्जी की समस्या होने भी इस मौसम में काफ़ी आम हो जाता है। डॉक्टरों का माने तो जीवन शैली में कुछ प्रकार के बदलाव तथा हमारा जो भोजन है इसमें कुछ चीज़ों को शामिल अगर हम करते हैं तो इन सभी समस्याओं से हम बच सकते हैं और स्वस्थ और हेल्दी जीवन जी सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव करना है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है गर्म पानी पीने से मिलता है लाभ। यानी इस पैंडेमिक यानी कोरोना महामारी के दौरान लोगों ने नियमित रूप से गर्म पानी का सेवन तो स्टार्ट कर ही दिया था और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक गर्म पानी का सेवन करने से रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र साफ रहता है, जिससे सर्दी, जुकाम और खांसी जैसी समस्याओं के होने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा दिन भर बाहर रहने के दौरान स्किन पर धूल, मिट्टी और एलर्जी पैदा होने वाले कारक जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऐसे में घर पर अगर जाकर के हल्के गुनगुने पानी से नहाने से एलर्जी बढ़ने की जो आशंका होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। और बेहतर लाभ के लिए नियमित रूप से सुबह गर्म पानी का अगर आप इस्तेमाल करते, गर्म पानी आप पीते हैं, उनका सेवन करते हैं, तो इसे बहुत ही लाभ मिलेगा। इसके अलावा लहसुन से मिलता है बहुत ही लाभ। यानी पोषण विशेषज्ञ जो होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, उनके मुताबिक आहार में हमें उन चीज़ों को शामिल करना चाहिए जो एंटी एलर्जिक गुणों से युक्त हैं। लहसुन को कई तरह से फ़ायदे के लिए वर्षों से उपयोग में लाया जाता रहा है। इसमें मौजूद एंटीबायोटिक गुण इसे बहुत ही खास बनाते हैं, इसको स्पेशल बनाते हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि इसका सेवन हमें एलर्जी से सुरक्षा भी देता है। और विशेषज्ञों की माने तो रोज़ाना खाली पेट 2 से 5 लहसुन की कलियां अगर हम उनका इस्तेमाल करते हैं, इनका प्रतिदिन उनको खाते हैं, तो ये बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और लहसुन पेट को ठीक रखने में भी काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। तो आप प्रतिदिन लहसुन की 2 से 5 कलियां आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका सेवन कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही
फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा नमक के पानी के गरारे, जी हाँ दोस्तों, नमक के पानी के गरारे हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। यानी ऊपरी श्वसन तंत्र में एलर्जी का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी वर्ष 2008 में हुए एक अध्ययन में विशेषज्ञों ने बताया कि नाक को सलाइन से साफ करने से ऊपरी श्वसन तंत्र में काफ़ी एलर्जी से छुटकारा पाया जा सकता है। गुनगुने पानी में नमक मिला करके अगर उसमें गरारे अगर हम करते हैं तो एलर्जी के लक्षणों में बहुत ही विशेष बेनिफिट मिलता है। और नमक के पानी के गरारे करने से ऊपरी श्वसन तंत्र पूरी तरह से साफ भी हो जाता है और हम ठीक प्रकार से सांस ले पाते हैं। तो नमक के पानी का गरारा अगर हम करते हैं तो अब भी हम एलर्जी जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं कि हल्दी हमारे लिए बहुत ही रामबाण औषधि है। अगर हम हल्दी का उपयोग करते हैं रेगुलर रूप से तो हमें बहुत ही फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि हल्दी एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी गुण से भरपूर होती है, जो एलर्जी जनित लक्षणों को ठीक करने में बहुत ही मददगार साबित होती है। तो हल्दी को शहद के साथ मिलाकर इसका सेवन किया अगर करते हैं हम, तो ख़ास तौर पर बदलते मौसम में, तो इसका बहुत ही लाभ मिलता है। दूध में भी हल्दी को मिला करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका हम उपयोग कर सकते हैं, तो इससे भी हमें बहुत लाभ मिलता है। और जितने भी रिसर्च हुई हैं उनके अनुसार भोजन में हल्दी का उपयोग करने वाले जो लोग हैं उनको एलर्जी का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एलर्जी से संबंधित परेशानी रहती है तो आप अपने भोजन में हल्दी का इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ अगर आप बदलते मौसम में अगर आपको एलर्जी हो रही है तो हल्दी को शहद या दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित तो नुस्खे हैं ही हैं, साथ ही अगर आप बदलते मौसम में किसी प्रकार से एलर्जी या फिर स्किन से संबंधित बीमारियां या फिर बार बार छींक आना, जुकाम होना, बुखार होना, खांसी होना, ऐसी समस्याओं से अगर आप पीड़ित हैं तो हल्दी हो गई, नमक के पानी के गरारे हैं या फिर लहसुन है, इनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप काफ़ी हद तक बीमारियों से दूर रह सकते हैं, स्वस्थ और हेल्दी जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस नमो योगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से आपका तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे एक नया जोश और नए ताकत देता है, जिससे हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आने में बहुत ही उत्साह से आपके लिए टॉपिक को ढूंढते हैं और आपके लिए नई वीडियो लेकर के आते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।